डेफिनेशन है, पहला है फिस्कल डिफिसिट। पहला क्या है? फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट में when the government non borrowed receipt fall short of its entire expenditure, it has to borrow money from the public to meet the shortfall. The excess of total expenditure over non-borrowed receipt is called the fiscal deficit. जो लोग उस दिन क्लास में थे उनको ये पता है कि इधर हमने पूरा ड्रॉ किया था, क्या स्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर किया था, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिसीट किया था। तो उस रिसीट में से जितना जो है बोरोविंग वाला है, बोरोविंग वाला हटा दे, बोरोविंग वाला जो पार्ट है वही एक्चुअली क्या है? फिस्कल डिफिसिट होता है। अच्छा, और इसमें जितने वर्ड है, रेवेन्यू डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, इन दोनों की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू और प्राइमरी के लिए रेवेन्यू वाला सीधे सीधे बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जो जेआईबी वाले बच्चे हैं इस लाइव वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो डायरेक्टली रेलिवेंट उनका टॉपिक नहीं है, अदरवाइज वो फिर भी सुनना चाहते हैं, जेआईबी उनको उम्मीद है कि कर लेंगे, तो वो लोग जो है साइलेंटली सुनते रहें। सीआईबी वाले अपनी क्वेरी करते रहें, मेरे को जो बीच बीच में नोटिस होगा तो मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या बोला हुआ है? The difference between revenue expenditure and revenue receipt is known as revenue deficit. It shows the shortfall of government current receipt over current expenditure. तो revenue versus revenue. प्राइमरी डेफिसिट की जब बात आई थी तो प्राइमरी डेफिसिट में हमने एक खर्चे को कम कर दिया था और हमने इस बात से खुश हो गए थे कि दिखने का तो इतना बड़ा घाटा है, लेकिन उस बड़े घाटे में इतना पोर्शन इंटरेस्ट का है, तो उसको भी हटा लीजिए। इतना लास्ट हमने क्लास खत्म करी थी। उस क्लास में हमने न्यूमेरिकल जैसे केस स्टडी आती उस तरह का नहीं दे पाए थे, केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था। तो आज जो है हम पूरे और एक्चुअल इंडिया का जो बजट है उन्हीं से फिगर हम ले रहे हैं। आज की जो टॉपिक है हमारा, चलो, और कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, फाइनेंस बिल, वोट एंड अकाउंट, ये जितनी मैं स्लाइड अभी दिखा रहा हूँ 4-5, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, क्योंकि इसको यूट्यूब पर नहीं दे सकते, तो वो लोग वहां से रीड करें एक्स्ट्रा। अगर इस टॉपिक को पूरा करके जाएंगे तो ही श्योरिटी बनेगी। छोटा टॉपिक है, जीडीपी और बजट वाला जरूर करके जाइएगा, ये आपके पास होने में बहुत बड़ा रोल। बार बार सीखिए, एक एक छोटी छोटी बात सीखिए। जितने भी आपको कहीं पर भी अगर इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट वेबसाइट से उठाइए, कहीं से प्रैक्टिस वर्कबुक है वहां से उठाइए, जहां से भी हो सकता है उठाइए। ये बुक पूछ रहे हैं, बुक सीआईबी की है, लेकिन आज मेरे को बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं केस स्टडी या न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम आते हैं इंडिया के बजट से। स्क्रीन पे आपको बजट दिखाई दे रहा है, जरा देखिए। ये इंडिया का कई ईयर्स का बजट सामने दिख गया। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, और एक्सप्लेन करने के बाद आप ही से मैं इसमें क्वेश्चन पुट कराऊंगा, अपने मन से कुछ क्वेरी करूंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, जिससे कि आपको एकदम से ये ना लगे यार ये क्या हो गया। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उसी के बाद आपको जो है, चलिए
सामने स्क्रीन पर देखिए, कंबाइंड रिसिट एंड डिसबर्समेंट, एक खास बात आगे देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कंबाइंड रिसिट एंड डिसबर्समेंट। जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, डिसबर्समेंट का मतलब क्या? लिंक भेज दिया सबको, बस जाओ कर दो। हाँ, डिसबर्समेंट का मतलब बताइए। आंसर दीजिए बच्चों। मोबाइल ऐप का लिंक इसमें डाल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। डिसबर्समेंट का आंसर एक्सपेंडिचर, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अब यही मान लिया वहां क्वेश्चन में डिसबर्समेंट लिख देता, आप कहते हैं हमने तो डिसबर्समेंट पढ़ा ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब यह है, डिसबर्समेंट का मतलब एक्सपेंडिचर और रिसिट। तो अब मैं कुछ वर्ड्स यहां पे लिख रहा हूं। तो रिसिट, रिवेन्यू या इनकम, रिसिट, रिवेन्यू या इनकम एक बात है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस और डिस्बर्समेंट एक ही बात है। तो ये वर्डों को वहां पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जैसा कि हमने बात करी थी, उस दिन हमने पहले रिवेन्यू पढ़ा था, आज हमें स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? डिस्बर्समेंट ना। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी जो हमने क्लास ली थी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम पहले स्क्रीन पे, ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए, सामने स्क्रीन पे रिसिट्स आ गई हैं। देखिए, सामने स्क्रीन पे रिसिट्स आ गई हैं। मेरी आवाज, टोटल रिसिट पहला पॉइंट है इसमें, टोटल रिसिट। और आपको पता है टोटल रिसिट के हमने दो पार्ट करे थे, रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिट के फिर दो पार्ट करे थे, कौन सा? टैक्स रिसीट नंबर 1 और नॉन टैक्स रिसीट नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 टैक्स रिसीट और नंबर 2 नॉन टैक्स रिसीट। अब टैक्स में देखिए कहां कहां से टैक्स मिल रहा है आपको। तो टैक्स में आपको मिल रहा है टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो कोई बच्चा मुझे ये बताइए, ये कौन सा टैक्स है? जरा मैं आपका आईक्यू देखता हूं, ये कौन सा टैक्स है। तब तक मैं अगले टैक्स के बारे में बात करता हूं। दूसरा टैक्स आपको इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। सॉरी, गवर्नमेंट, मतलब हाँ, आपको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट को तीसरा टैक्स मिलता है यूनियन टेरिटरी से। ये बिल्कुल याद आ गया होगा, अगर नहीं याद आए तो अभी सुन लीजिए कि टैक्स रिसिट 3 तरह की होती हैं। ठीक है, और ये जो रिसिट है
वेरी गुड, आंसर आ गया जीएसटी, बहुत बढ़िया। देखो जीएसटी लिखा नहीं है लेकिन कॉमोडिटीज एंड सर्विस लिखा तो डाउट, उस दिन मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस इज व्हाट, जीएसटी, एंड दिस इज व्हाट, इनकम टैक्स। और ये जो है जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बोलिए, इतना क्लियर है आपको? मैं दोनों स्क्रीन यही लेता हूं जिससे जो जो मैं लिखूंगा वो और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपके स्क्रीन पर एक साथ रहे। चलिए स्क्रीन पे देखिए, ये जो टोटल डिसबर्समेंट है ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर, और ये जो टोटल रिसीट है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि रिवेन्यू रिसीट तो ये दिया हुआ है लेकिन कैपिटल रिसीट नाम से इसमें कहीं पर भी नहीं है, जब आप वहां क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग जो फिस्कल डिफिसिट होता है, वो जो फिस्कल डिफिसिट है वही हमारा कैपिटल रिसीट है, वही हमारा कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल रिसीट में भी कौन सा वाला, डेट वाला, नॉन डेट वाला यहां दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया बच्चों कि जो टोटल रिसीट में एक तो हमारा है रिवेन्यू रिसीट, और दूसरा ये आइटम और ये आइटम मिला के हमारा पूरा कैपिटल रिसीट होगा। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारी कैपिटल रिसीट कितनी है, तो हमारी कैपिटल रिसीट है ये और ये दो। तो मुझे आंसर बताइए कैपिटल रिसीट कितना होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिसीट इन दोनों का प्लस होगा। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ क्योंकि मैंने देखने में गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला है 60, टाइप कर देना जरा उसमें, 6955 प्लस 836563, 897518, इतना ही आया था। बबलू मीना जी आपका भी जो है थोड़ा सा गलत हो गया, उसमें 7 आएगा। हाँ, ये राजश्री सिटी का आंसर सही है। वही देखिए बबलू मीना जी ने भी मेरी तरह गलत कर दिया है। चलो, जीएसटी प्रीवियसली वैट था, वैट जीएसटी का एक पार्ट है, पूरा वैट जीएसटी नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 897518 प्लस 3189737, ये आया पूरा यहां पर। यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाते, क्योंकि उसमें फिस्कल डिफिसिट दे दिया और आपसे कैपिटल रिसीट या टोटल रिसीट पूछ लेता। तो टोटल रिसीट हमारा आ गया है 408। आया किसी का, देखिए आंसर, ये टोटल रिसीट आया बिल्कुल 4087255, सुभेन जी का सही आंसर आया है।
ठीक हो गया। तो कैपिटल रिसीट पूरा इधर आया, और उस दिन भी मैंने बताया था बोरोविंग क्या होता है, बोरोविंग ही हमारा क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट होता है। तो जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, जो कर्ज करके नहीं लिया हुआ है, वो फिस्कल डिफिसिट में नहीं आता है। अब इसमें एक चीज देखिए बहुत अच्छी दे रखी है कि यहां लिखा हुआ है दो पार्ट है कैपिटल रिसीट नॉन डेट में, दो पार्ट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद लिखा हुआ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड क्या होती है, वो गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट कैसे इनकम करती है, आंसर कीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एयर इंडिया को अगर 2 लाख करोड़ में वो किसी को बेचेगी या उसका कुछ हिस्सा देगी, तो 2 लाख करोड़ रुपए वो अपनी किसी पुरानी कैपिटल का वापस आया है, वो कर्जा नहीं लिया, वो डेफिसिट नहीं है। अगर आपके पास कोई घर बनाने के लिए पैसा कम पड़ा, आपके पास एक प्लॉट था वो आपने सेल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो जो डेफिसिट था वो कम हो गया है। तो केवल कौन से, केवल डेट वाले कैपिटल जो डेट लेते हैं उसी को हम फिस्कल डिफिसिट में करते हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक आंसर चाहिए, क्या रिवेन्यू में डेट क्यों नहीं लेते, मतलब ऐसा डेट जो रिवेन्यू काइंड ऑफ एक्सपेंसेस के लिए लिया जाता है वो क्यों नहीं लेते, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर खाने के लिए कर्जा लेने लग जाएंगे तो इसका मतलब देश की स्थिति ठीक नहीं है। हम कर्जा लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए लेते हैं, यानी हमारा जो डेली एक्सपेंसेस है वो चल रहा है। विड्रॉल कैपिटल, बिल्कुल बाय गवर्नमेंट, सही आंसर आ गया आपका। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम जरा। ये जो हमारे ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट हैं, ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहां पे। चलो अब आगे देखो, जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, ये एक टेबल दिया इंस्टीट्यूशन वाइज और एक दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये दोनों मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक वर्ड्स, ये आपकी बुक में कहीं नहीं है और आमतौर पे किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, इसलिए सुन लीजिए एक बार। देखो इंस्टीट्यूशन वाइज माने क्या है, कहां से लिया गया। अब मैंने उस दिन बताया था कहां कहां से लेती, तो पहला लिखा है नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, कहां से, नेट आरबीआई क्रेडिट। तो हमने बोला था कि जब भी गवर्नमेंट को कर्जा लेना होता है वो आरबीआई को एक काम सौंपती है, तो आरबीआई ने जो नेट बैंक क्रेडिट है गवर्नमेंट का वो दे दिया यहां पे, ठीक है। अगला काम कहता है नॉन बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, यानी एक तो बैंक से लिया आरबीआई से, ये क्या है नॉन बैंक, यानी बैंकों से नहीं लेके पब्लिक से लेना। अभी नीचे आपको क्लियर करेंगे कौन कौन सी चीजें बैंक में नहीं आती, ठीक है। नीचे जब हम ये इंस्टीट्यूशन वाइज पढ़ते हैं और नीचे इंस्ट्रूमेंट वाइज पढ़ते हैं तो वो आपका डाउट दूर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है वो, कौन कौन से डोमेस्टिक फाइनेंस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में लेती है। तो पहला क्या है, देखो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग की जो बात कर रहा है ये वाला हेडिंग। अच्छा, यहां पे एक ऊपर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक ये तो दिया हुआ है डोमेस्टिक फाइनेंसिंग और ये दिया हुआ है एक्सटर्नल। और ये हमने उस दिन भी आपको बताया था कि अपने इंटरनल एक्सपेंसेस वो कर्जे और फॉरेन से वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है जो, या किसी कंट्री से लेता है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वो ले रहा है, जापान से कर्जा ले रहा है कुछ मिलियन डॉलर का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फाइनेंस की बात करते हैं तो ये जो
पहला वाला डोमेस्टिक फाइनेंस है। आप ये देखिए इसकी फिगर कैसे मिल रही है। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग की फिगर ये दे रखी है देखो, और यहां पे भी ये दे रखी है। क्लियर हो गया। और ऐसे ही ये जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल ले रखा है। क्लियर हो गया बात। तो अब वो कहता है मार्केट बोरोविंग। आपको ध्यान होगा उस दिन भी हमने बोला था मार्केट से उठाता है पैसा, स्मॉल सेविंग स्कीम से उठाता है, स्टेट प्रोविडेंट फंड का पैसा उठाता है, रिजर्व फंड कोई रखा हुआ वहां से उठा रहा है, डिपॉजिट एंड एडवांसेस जो है रखा हुआ वहां से उठा रहा है। क्योंकि डिपॉजिट और एडवांसेस जो रखा हुआ है, अगर आप वहां से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं के भी पैसे को विड्रॉ किया, तो आप यानी वहां से कर्जा ले रहे हैं आप अपना। जो कैश बैलेंस है अपना, उसमें से पैसा उठा रहे हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें हैं। अपनी ऑलरेडी जो कहीं मनी रखी हुई है उससे बात कर रहा है, और अदर। तो ये जितने आइटम हैं ये सारे मिला करके ये यहां तक अगर हम सारे मिलाएं तो हमारी फिगर आती है ये वाली। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे। ये माइनस क्यों है, कोई बताएगा बच्चा? कोई बच्चा ये 556580 माइनस क्यों है बताएगा? चलो मैं बताता हूं, तब तक आप सोचिए। देखिए, आपको पता है कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एनएससी पे लोग बहुत इन्वेस्ट करते थे। तो उस समय क्या था, वहां से पैसा खूब आता था। अब क्या हो रहा है कि वहां से जो जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा मैच्योरिटी हो जा रही है। यानी क्या है कि जो हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट थे उनकी मैच्योरिटी ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। 5-6 सालों के जितने एनएससी वगैरह थी, देखो आप, और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। देखो यहां पे 56 है, यहां 78 है, यहां 105 है, यहां क्या हो रहा है, ये मैच्योर्ड हो रहे। और किसी समय पर क्या होगा, जब ये सारे खाली हो जाएगा तो ये माइनस की फिगर नहीं आएगी। केवल जो नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, अगर वो हर साल बढ़ेंगे तो, यानी कि मैच्योरिटी ज्यादा हो रही है। मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर ये बात क्लियर हो गई तो हाँ बोल दीजिए। और अगली बात आती है हमारी, इसकी आती है। ठीक है। चलो और देखते हैं। यहां पे इसने कुछ परसेंटेज निकाला है। ये आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आरबीआई वगैरह के क्लास देख रहे हैं, तो वो कहता है टोटल डिस्बर्समेंट एज पर % ऑफ जीडीपी। तो हमारी जो जीडीपी है, मान लीजिए हमारी जीडीपी इतनी है, उस जीडीपी में से इतना पार्ट यहां चला गया। ठीक है। और उसके बाद टोटल रिसीट एज पर जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारी जो रिसीट है वो कितनी है। तो डिस्बर्समेंट माने, फिर देखो मैं बता देता हूं, डिस्बर्समेंट का मतलब एक्सपेंसेस है, और रिसीट का मतलब क्या है वो। तो क्या बड़ा है हमारा, क्या है, देखो जीडीपी में ये इतना बड़ा है, और हमारी जो रिसीट है वो है 25.6%, और हमारी जो डिस्बर्समेंट यानी एक्सपेंसेस है वो 26. ठीक है। अच्छा, रिवेन्यू रिसीट की कंपैरिजन, तो ये जितनी कंपैरिजन है, अगर हम यहाँ पे जीडीपी का डेटा रख दें, तो जीडीपी का डेटा रख के डिसबर्समेंट, रिसीट, रिवेन्यू रिसीट, टैक्स रिसीट कर सबको, और ग्रॉस फिस्कल को रही, तो ये केवल कुछ नहीं, कंपैरिजन है बस। ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल में इनकॉर्पोरेट हो सकता है, क्योंकि जब भी बजट आता है तो बजट में हमेशा बात करते हैं कि हम इस बार एजुकेशन में अपनी पूरी जीडीपी का इतना हिस्सा करेंगे, ऐसे करके स्पेशली वो जीडीपी से कंपेयर करते हैं। ठीक है।
चलो, अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ईयर टू ईयर। तो देखिए ये जो ईयर है, ये हमारा जो 2000 अभी गया है 1920, तो उसका क्या होता है, जब भी नया बजट आता है तो पुराने वाले को हम लोग दिखा देते हैं कितना है 2020 उसका। तो ये जो डिसबर्समेंट एज पर हो रहा है, यानी खर्चे हमारे जीडीपी के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं हमारे कंट्री की पोजीशन पिछले 5-6 सालों में कैसी हो रही है। तो पहले हम जो लोन या खर्चा करते थे वो कितने परसेंट करते थे, 26.3 करते थे। क्लियर होगी बात। तो पहले हम 26.3 पे करते थे, फिर 27 पे आए, 27, 26, 29, 20, इस तरह से हो गया। रिसीट जो थी हमारी, रिसीट में भी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ आई है। यहाँ 25.6 से यहाँ पे 27 आई, 27, 27, 28 ये। तो ये जो डिफरेंस है ये 0.3 का है, और इस समय जो डिफरेंस था वो 0.7 था। ठीक है। और रिवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें, रिवेन्यू रिसीट की बात करें, तो वो रिवेन्यू रिसीट हमारी पहले 19.2 इतना हो गया। टैक्स रिसीट की 16.2 थी, ये इसमें अच्छी ग्रोथ आई है। ये पार्ट्स हैं, ये केवल एनालिटिकल पार्ट था, ये केवल क्या था, एनालिटिकल पार्ट था। ठीक है। चलो, अब आप इस चार्ट को देख के आपको क्या करना है, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दीजिए। स्क्रीन सामने है आपके। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट निकाल दीजिए जल्दी। सामने चार्ट आपके रखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दीजिए। मैं इसको सबको क्लीन कर दे रहा हूं बिल्कुल। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए आप लोग। आज कर लीजिए, घर में नहीं करना पड़ेगा शायद दोबारा। अच्छा, और एक चीज और है, ये निकालना कौन से ईयर का है ये भी तो आपने पूछना चाहिए हमसे। आप इसको निकालिए, लास्ट कॉलम का निकालिए। और इधर जो है ये रेवेन्यू रिसीट इधर है, ये टोटल दिया हुआ 2.1 का पूरा। 2.1 में ये वाला आइटम, ये नॉन टैक्स और टैक्स दोनों मिला के, नॉन टैक्स और टैक्स दोनों मिला के इतना आया है। तो ये रिवेन्यू रिसीट आया हुआ है, और ये जो है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू डेफिसिट निकलेगा। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, इक्वल टू जो हमारा एक्सपेंडिचर है माइनस ये, इतना आएगा। देखिए आया किसी का, हाँ ये इनका ठीक आया है, जागृति वर्मा का। जो लोग गुड नाइट कहना चाहें कह सकते हैं, हम भी थोड़ी देर में कहेंगे, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से समझ आपको करवा पाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा मेरा टच पैनल वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सेल में तो केवल मैं फिगर डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलो, ये तो ठीक हो गया।
रेवेन्यू डेफिसिट ठीक हो गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट के बाद हमारी बुक में, आप लोग बुक खोलिए, बुक में था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बुक में हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था, बुक खोलिए जरा। बुक में नहीं था, जो मैंने सीट दिखाई थी उसमें था इफेक्टिव रेवेन्यू। ये स्क्रीन में मैंने दिखा दिया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बुक में मैंने दिखा, इसमें स्क्रीन पे दिखा दिया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये देखिए, तो इसमें जो था रेवेन्यू डेफिसिट जो आएगा उसमें 18 नंबर आइटम माइनस करा है। 18 नंबर है ग्रांट्स और कैपिटल, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, 18 नंबर। तो ये 18 नंबर हमारे इस बजट में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने कैपिटल एसेट के लिए ग्रांट नहीं ली है इन ईयर्स में। इंडिया ने कहीं पर भी जो है, यहां देखिए, तो यहां हम लिखते हैं नो ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसलिए जो होगा, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी वही होगा। ये दोनों एक सेम होंगे। चलिए अगला देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इस एक्सरसाइज में पहले से ही एक कॉलम दिया हुआ था, फिस्कल डेफिसिट, जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ये दिया हुआ है 127 इतना, ये इसका नाम उन्होंने दिया है फिस्कल डेफिसिट। क्या दिया उसका नाम? फिस्कल डेफिसिट। और उसके लिए हमने बता दिया था जो हमारी फंडिंग होती है, जो हम बोरोविंग करते हैं, जैसे इसमें लिखा है दो तरह की फाइनेंसिंग है। एक तो ये वाली फाइनेंसिंग है इक्वल टू दिस, और प्लस दिया हुआ हमारी ये वाली फाइनेंसिंग। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इंडिया ने फाइनेंस जो नेट है, ये नेट, इसका मतलब क्या है, जो बाहर से लिया और दिया, बाहर से लिया और दिया वो इतना है, और इन दोनों का नेट ये ऊपर आया हुआ फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब आप निकाल दीजिए नेट फिस्कल डेफिसिट। आप नेट फिस्कल डेफिसिट निकालिए। अपना बुक में देखिए नेट फिस्कल डेफिसिट में क्या किया था हमने, नेट लैंडिंग। तो नेट लैंडिंग में क्या है कि ये तो हम ला रहे हैं, क्या हम दे भी रहे हैं, तो आपको एक्सपेंडिचर में आना पड़ेगा, क्या हम कुछ लैंडिंग दे भी रहे हैं। देखिए दे रहे हैं, यहां पर ये लोन्स दे रहे हैं हम, ये लोन दिया हुआ है यहां पे। तो ये जो लोन वाला पार्ट है, ये और ये दो पार्ट दिख रहे हैं, दो लोन के पार्ट दिख रहे हैं। एक तो ये 10 नंबर रो में, 10 नंबर रो में, और 15 नंबर रो में। तो दोनों को ऐड कर लें, तो एक तो है 98121, एक तो है ये, और एक है ये वाला 10 नंबर वाला। और ये हमारी लैंडिंग हो गई कितनी, इसको हम बोलेंगे लैंडिंग। यहाँ पे
लैंडिंग है ये वाली प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया। तो ये जो लैंडिंग है हमारी, ये लैंडिंग अगर हम वहाँ से हटा दें, ये लैंडिंग हम हटा दें कहाँ से, फिस्कल डेफिसिट से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आ जाएगा नेट फिस्कल डेफिसिट। तो नेट फिस्कल डेफिसिट जो होगा इक्वल टू ये वाला माइनस ये 1247 माइनस लैंडिंग, ये आ जाएगा हमारा ये। तो नेट फिस्कल डिफिसिट ये निकल गया। राजशीर सिटी आपका ये 99986 क्या आया, अच्छा लैंडिंग निकाल के आए, वेरी गुड, ठीक है। केवल 2-3 लोग ही समझ रहे हैं बात को। वेरी गुड, आपका ठीक आ गया, ये नेट फिस्कल डिफिसिट आ गया। अब नेट फिस्कल डिफिसिट के बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डिफिसिट की। अब हम बात करते हैं नेट, पहले बात करते हैं प्राइमरी डिफिसिट की। क्या करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट में हमने पढ़ा था कि जो फिस्कल डिफिसिट होता है, जो फिस्कल डिफिसिट होता है उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं। तो प्राइमरी डिफिसिट में हम लोग क्या है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू, तो जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है ये, मैं पहले इंटरेस्ट की वो लिख लेता हूं, क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है, यानी इंटरेस्ट के नाम पे हमने कितना खर्चा किया। देखिए देखते हैं, इंटरेस्ट के नाम पे हमने जो खर्चा किया हुआ है, इंटरेस्ट के नाम पे ये है, देखो इंटरेस्ट पेमेंट दिख रहा है, कितना बड़ा खर्चा हमारा ये जाता है। ये जो ये 13 नंबर रो है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, पूरे एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। और ये फिगर क्यों दिखाई थी, अभी मैंने उस समय बताया था क्यों बताई थी, क्योंकि ये जो रिवेन्यू है ऊपर ये वाली, ये जो रिवेन्यू है, इस रिवेन्यू में ये शामिल है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इंटरेस्ट पेमेंट अलग से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 100 वाला जो है वो ये माइनस कर देंगे। तो प्राइमरी डिफिसिट निकालने का क्या मतलब है कि जो आपका ये है माइनस ये, तो हमारा प्राइमरी डिफिसिट आ गया ये। क्लियर हो गया, जागे थे 238,186, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालेंगे नेट प्राइमरी डिफिसिट, नेट प्राइमरी डेफिसिट। तो नेट निकालेंगे तो वही बात है कि नेट में निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, ये वाली फिगर लेंगे, नेट फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारे निकल गए भैया। तो ये मैच कर लीजिए, ये दोनों प्राइमरी वाले हैं। जो 2-4 लोग लाइव क्लास देख रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं, बाकी जो लोग चले कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब जो है आप यही सारी एक्सरसाइज इसके पिछले साल के लिए कर दीजिए, और अगर आप ये कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग जो क्लास को है
ऑफ करेंगे, और डेफिनेटली ये आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। मैं दूसरे साल की फिगर देता हूँ। ये सामने स्क्रीन पर मैंने कर दिया, देखिए ये। तो चलिए पहले हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं। ये हमने जो कैलकुलेशन किया था, रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए। निकाला किसी ने? कोई आंसर आया? चलो, इन्होंने निकाला है 341,258। चलो उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है, एक्सपेंड रिवेन्यू का जो हमारे दोनों आइटम है, ये दोनों आइटम थे ना रिवेन्यू निकालने के हमारे, ये दोनों आइटम। तो इसमें क्या है, पहला आइटम ये है, और दूसरा आइटम है हमारा P8 की जगह ओ पी। तो कितना आ रहा है आपका? नहीं, ये कपिल शर्मा जी, ये पुरानी चेक चालू हुई है इसमें। हाँ जी, नया निकालिए। रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा, रेवेन्यू रिसीट हमारा ये है, ये है रेवेन्यू रिसीट। टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट इधर है।
इस ईयर का रेवेन्यू डेफिसिट किसी ने निकाला, थ्री 41,258 बिल्कुल सही आंसर आया है। जिन लोगों का भी आया 341,258 बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा कौन से ईयर के लिए है, 2018-19 के लिए, 2018 - 19। चलो अब एक चीज हमारी क्लियर हो गई, रेवेन्यू डिफिसिट। अब हम निकालते हैं फिस्कल डिफिसिट। अब क्या निकालते हैं हम, फिस्कल डिफिसिट निकालते हैं। तो फिस्कल डिफिसिट के लिए हमको निकालने की ज़रूरत है। फिस्कल डिफिसिट निकालने के लिए आपको पता है कि जो भी यहाँ फिगर दी हुई है एक्चुअली ये फिस्कल डिफिसिट ही दे रखी है। इसमें जो क्वेश्चन में फिगर दी है वो एक्चुअली फिस्कल डिफिसिट दे रखी है, तो आपको निकालना नहीं है। अगर ये फिगर किसी और तरीके से दी होती तो आपको निकालना पड़ता फिर ये। तो फिस्कल डिफिसिट है। अब हमारी बात आती है नेट फिस्कल डिफिसिट निकालने की। तो आप नेट फिस्कल डिफिसिट निकालिए। एक्सपेंडिचर नहीं दिखा रहा है। एक्सपेंडिचर दिखा तो रहा है। अच्छा हमारा फोटो आ रहा होगा इसमें ना। ओके ओके, ये लीजिए। तो लैंडिंग हम यहाँ निकाल रहे हैं, लैंडिंग इस बार की लैंडिंग, और इस बार की लैंडिंग निकालने के लिए तो ये जो लैंडिंग है हमारी इस ईयर की लैंडिंग है। सबसे पहले तो ये फिगर आएगी हमारी, ये वाली 98121 जहाँ यहाँ लिया हुआ है इन्होंने। लैंडिंग हमारी होती खर्चे के बराबर, मतलब एक्सपेंडिचर है, लैंडिंग हमारी क्या है, खर्चा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे, ये देखिए ये लोन्स दिख रहे हैं, ये लोन प्लस ये लोन, दो हैं देखो, O10 और O15, O10 और O15। तो कितना आ रहा है 108। लैंडिंग जो आ रही है हमारी, इतनी ज़्यादा लैंडिंग कहाँ से आ रही है भाई। देखो लैंडिंग जो हमारी लोन्स है ना, एक तो ये वाला कॉलम है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, ये जो है एक लैंडिंग ये है और एक लैंडिंग ये है, दो। दस 6 18। ये आप देखो, हाँ ये सही आ रही है, ये जिसकी क्या नाम, दीपा की आपकी ठीक आ रही लैंडिंग। दीपा आपकी लैंडिंग ठीक आ रही है। वो जो पहले उन्होंने निकाला है वो कहीं से गड़बड़ हो रहा है उनका। मैं इसमें क्लियर कट कर देता हूँ, रुको, ये एंटर और ये एंटर, ये दोनों मिला के लैंडिंग है। ठीक है। अब जब हमारा लैंडिंग आ जाती है, जब हमारी लैंडिंग निकल आती है तो हम लोग नेट फिस्कल डिफिसिट निकालते हैं। जब हमारी लैंडिंग निकल जाती है तो हम क्या निकालते हैं,
और नेट फिस्कल डिफिसिट क्या करते हैं कि जो हमारा फिस्कल डिफिसिट आया हुआ है, जो हमारा फिस्कल डिफिसिट आया हुआ है इस बार का फिस्कल डिफिसिट हमारा है ये है, ये माइनस लैंडिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये फिगर माइनस हमारी नेट एंडिंग। अच्छा, ये जागृति वर्मा आपने जो है वो निकाल लिया था नेट फिस्कल डिफिसिट, ठीक है ओके, अब ठीक हो गया ना। आप तेज चल रहे थे, हम धीरे चल रहे थे। अब प्राइमरी डिफिसिट निकाल दीजिए। चलिए प्राइमरी डिफिसिट निकाल दीजिए। प्राइमरी डिफिसिट में क्या है कि जो आपका फिस्कल डिफिसिट है, जो आपका फिस्कल डिफिसिट है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे प्राइमरी वाले में, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट। तो पहले तो हमें इस बार का इंटरेस्ट पेमेंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट देखिए कितना है, ये देखिए, ये इंटरेस्ट पेमेंट ये दिया हुआ लाइन में, ये वाला। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारा आ गया है 90, और जब आप इसमें से माइनस करेंगे नेट प्राइमरी डिफिसिट में से, तो क्या करेंगे आप कि जो आपका फिस्कल डिफिसिट आया है, जो आपका फिस्कल डिफिसिट आया है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्राइमरी डिफिसिट आपका कितना आ रहा राजश्री, ये शायद गलत तो नहीं आ रहा, देखिए एक बार रीचेक करिए। चलिए नेट प्राइमरी डिफिसिट में क्या करेंगे, नेट फिस्कल डिफिसिट लेंगे और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। ये इंटरेस्ट फिगर ये है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो 13 नंबर रो है, 13 नंबर में दिखा रहा है। चलिए वो दीपा आपका ठीक आया है ये। तो ये जो जितने भी थे हमारे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्लास का, और मेरा टच पैनल काम नहीं कर रहा, शायद लोड ज़्यादा हो गया था, क्या हुआ था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं उनको मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, उनको एक प्राइस मिलेगा। जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं उनको मैं ये पीडीएफ और एक्सेल जो है शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस पे एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और यही 6 जो कैलकुलेशंस हैं वो करनी होती हैं, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग
चलो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आप लोगों को देता हूँ और किसी को नहीं दूंगा, ठीक है? आप लोगों को हम दे दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को थोड़ा सा बाइंड अप कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं बहुत सोच रहा था आज ऐसी क्लास लूँगा कि सब बिल्कुल पक्का हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या क्या हुआ कि जहाँ पर हमारा बस नहीं चलता, एक तो हम घर से लेके लाइव क्लास ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी 10-12 लोग बाद में बैठ थे क्लास में हमारे हैं। कितने 25 चलिए थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजिए।